अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल चाल है? आप सबका खैरियत से है? चले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला के प्यारे प्यारे मेहमानों को खुश आमदीद। एक मर्तबा फिर अल्लाह ताला करे कि हमारा ये जो सफर है, अल्लाह ताला इसको बेहतरीन तरीके से हमें गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और इंशाअल्लाह ताला जैसे ही हमारी इस क्लास की तकमील हो तो हम सब इंशाअल्लाह शैतान के हथकंडों को समझने वाले लोगों में शामिल हो जाएं इंशाअल्लाह। अच्छा, एक चीज याद रखिए, जैसे आज भी हमने यही बात की कि शैतान का सबसे बड़ा हथकंडा क्या होता है, कोई अंदाजा है? सबसे बड़ा, और स्पेशली हम कुरान पढ़ने वालों के लिए। हाँ, गुड, शाबाश। और हाँ, एक एक करके बोले। रुकावटें पैदा करता है और वसवसे डालता है, और सबसे जो बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात ना, वो बुराई वगैरह छोड़ दे, मैं कह रही हूँ कुरान वालों के बारे में बताएं। वेरी गुड, शाबाश, माशाल्लाह शबनम। माशाल्लाह लास्ट में नहीं थी, लेकिन सारे इनके आंसर बिल्कुल ठीक है। आप देखें कि वो हमारे लिए इतनी मुश्किल कर देता है। वो कहता है ओ हो अरेबिक, वो कहता है ओ हो अरेबिक। और हमने अरेबिक पढ़ना है, क्योंकि लास्ट जो हमारा लेक्चर था ना, वो हमारा बहुत बड़ा इम्तिहान था। जो फर्स्ट लेक्चर था, लास्ट उसको इसलिए कहूंगी कि पिछली दफा हमने पढ़ा, वो हमारा बहुत बड़ा इम्तिहान था। अल्लाह ने उसमें छांटना था हम लोगों को, क्योंकि आप देखें उसमें हमने कंप्लीट अरेबिक पढ़ी। लेकिन आप देखें कि जो अल्लाह ताला के प्यारे लोग थे, जिनको अल्लाह ताला चाहते थे कि अपना कलाम आगे बढ़ाएं, उनको मुश्किल लगी भी, लेकिन वो अपनी जगह पर बैठे हुए है कि नहीं ऐसा? और हमेशा याद रखें, अल्लाह के रास्ते में चलने वाले जो लोग होंगे उनमें आपको भीड़ नजर नहीं आएगी। ये हमेशा याद रखें। जो वाकई ही सीधे रास्ते में होंगे वो आपको कलीलम ही होंगे। पूरा कुरान पाक उठाकर देख लें, अल्लाह सुब्हाना व तआला खुद बताते हैं कि वो कसीर लोगों में से नहीं होंगे। वो किस में से होंगे? कलील में से होंगे। और आज इतनी जबरदस्त जो शैतान के बात सुनकर जो हमारे अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए कि वो एक एक बंदे को पकड़कर वो किस तरह से बहका रहा है। ना कोई उसकी जो है वो जॉब लगी हुई है, ना उसके पास कोई पैसा है, ना उसको कोई सैलरी मिल रही है, ना उसके लिए कोई करोड़ों रुपया किसी ने मुख्तस किया हुआ है। वो क्यों हमें बहकाई जा रहा है? मेन प्रॉब्लम क्या है? क्यों बहकाता जा रहा है? हम्म। मतलब एक ही जो उसने अपनी हाँ हाँ, उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिजदा करने से इनकार किया, तो बिल्कुल। उसी बात पे कायम है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताएं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हसद तो करता है, वो हमें बहका क्यों रहा है? वो चाहता है हमें भी लेकर जाए, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज बताएं। नहीं, ये तो लंबा हो जाएगा ना। एक लफ्ज में बताएं। नहीं, एक चीज लिख लें अपने पास, बड़ी बड़ी करके। मैं हमेशा ये कलमा ना आप मेरे मुंह से इतना ज्यादा सुनेंगे ना कि बड़ा करके लिख लें। ये बड़ा करके क्यों? देखिए छोटे छोटे अल्लाह, तो एज बढ़ने के साथ साथ तो होना ही है, प्रोसेस तो है। तो आप ये देखें कि जब हम कहते हैं ना बड़ा करके, तो साइकोलॉजी का ये असूल है कि अपने नोट्स में हर वो चीज जिसको आपने हाईलाइट करना है और जो अपने लिए आपने रखनी होती है, उसको अपने नोट्स में थोड़ा बड़ा करके लिख लें और दूसरे कलर में लिख लें। ठीक है, तो हम एक कलर और भी रख लेंगे अपने पास, कोई ग्रीन रख लें, रेड रख लें, रेड वार्निंग के लिए रख लें, ग्रीन अहादीस के लिए रख लें। तो इस तरह हमारे नोट्स भी खूबसूरत हो जाएंगे और हमें भी आइडिया हो जाएगा कि हमने क्या लिखा। अब एक जो है, एक लफ्ज से आंसर देती हूं, ठीक है? और वो अपने पास लिख के रखें, उसकी जिद है हम, याद रख लें। हम कौन है? हम शैतान की जिद हैं। और आप देख लें, जब भी कोई भी इंसान जिद्दी होता है, ये ज़हन में रखें, जब कोई भी इंसान जिद्दी होता है, आप देख लें वो अपना बड़े से बड़ा नुकसान करवा देता है। बड़ा बड़ा अपना नुकसान करवाएगा, अंदर उसकी एक जंग चल रही होगी कि मुझसे गलत हो रहा है, मुझसे गलत हो रहा है, लेकिन वो उस जंग को भी एक तरफ रखेगा। और उसके अंदर जब जिद आती है ना, तो जिद भी याद रखें शैतान का बहुत बड़ा हथियार है, जो कि हमारे ऊपर वो बड़ा जबरदस्त वार करता है। तो एक चीज हम जेहन में रखें, हमारे हस्बैंड्स के साथ स्पेशली मैं आज इस चीज को जरूर डिस्कस करना चाह रही हूँ, क्योंकि ऑनलाइन स्टूडेंट भी हमारे साथ है, हमारे साथ क्लास भी है।
आज एक चीज में जरूरत से ज्यादा जो हमारे माशरे में फैलती जा रही, मैं चाह रही हूँ हम अपनी क्लासेस में जरूर उसको डिस्कस करें, जो शैतान का हथियार है, इंशाल्लाह हम उसको भी लेकर चलेंगे। तो एक चीज याद रखें, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, इसमें हम औरतों को जिद आ जाती है। प्रॉब्लम क्या है, हमें क्यों जिद आती है बताएं कि जिद जो है, जो अभी मैं आपको कह रही हूँ, हस्बैंड वाइफ के सामने हमारे अंदर जिद क्यों आ जाती है, हालांकि हमने कुरान भी पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, फिर भी हम जिद्दी हो जाते हैं, वजह क्या है? शाबाश, एक ये भी है, और अपने आप को बड़ा, लेकिन देखिए हस्बैंड के सामने तो हम बड़े हो ही नहीं सकते किसी भी तरह से, वो हमें बड़े होने ही नहीं देते। हम टेढ़ी पसली से नहीं बने हुए, हमारे बारे में हदीस नहीं आती, हमारे बारे में हदीस नहीं आती कि ये औरतें किससे बनी हुई हैं, टेढ़ी पसली से। सीधा करोगे तो क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी, ये टूट जाएंगी। तो जो जो लोग दोहरे कुरान करते हैं, वो देखते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान पाक में औरतों के इतने 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 अहकामात दे दिए। अगर आप और मैं देखें तो हम क्या ये नहीं कहेंगे कि अल्लाह ताला ने मर्दों को इतने अहकामात, मर्दों के इतने फराइज और हुकूक नहीं रखे जितने औरतों के रख दिए। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह, अल्लाह ताला ने हमारी तखलीक ही टेढ़ी पसली से की है, ठीक है? और अल्लाह सुब्हाना व ताला को पता है इसके हार्मोनल इश्यूज इतने हैं, ये रात दिन हार्मोनल इश्यूज में रहती है, कभी बच्चे कभी कुछ ना कुछ, ये भी अल्लाह ने ही हमें बनाया ना। आप देख ले, मर्द अगर वेट लूज करना चाहे तो वो महीने में कर लेगा, और वही अगर कोई औरत करना चाहे तो उसको 6 महीने लगेंगे। प्रॉब्लम क्या है? हार्मोन्स, ठीक है? तो ये हार्मोन्स की रोलर कोस्टर पर किसने बिठाया है उसको? अल्लाह सुब्हाना व ताला ने। अल्लाह ताला को पता था ना इसकी बॉडी ऐसी है, तो इसीलिए अल्लाह सुब्हाना व ताला ने हमें रानियां बना के मर्दों के ऊपर हमारे हकूक डाल दिए। अब मेन प्रॉब्लम कहां से आई? मर्दों को वो हकूक पता ही नहीं है। मेन प्रॉब्लम यहां से, आपको पता है बहुत सारे उलमा अब एक बात करते हैं, वो कहते हैं जोर से बोलो, घर में अगर लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो वो औरत की वजह से नहीं होता, तुम्हारी वजह से होता है। पूछा वो, अब कहते हैं नहीं बोलते मत बोलो, ये मैं आपको इंशाल्लाह क्लिप्स भेजूंगी भी, लोग हंसते हैं लेकिन मैं कहती हूँ वाकई सही बात है। वो कहते हैं कि तुम लोग कहते हो ना, अल्लाह ताला ने नहीं कहा, तुम लोग कहते हो कि ये इनकी अक्ल आधी है ना, तो तुम्हारी तो पूरी है ना, तो पूरी अक्ल वाला क्यों लड़ रहा है? तुम वैसे ही कह रहे हो कि उसकी अकल आती है। फिर दूसरा सबसे बड़ी बात, वो हार्मोनल इश्यूज में होती है। आप हम सब जानते हैं ना, पीरियड्स में तलाक भी दिन नहीं दी जा सकती, बिद्दती तलाक होती है। ये कितनी बड़ी बात है, अल्लाह ताला ने कितना हमें सिक्योर किया था। प्रॉब्लम कहाँ आती है? हमें हमारे हकूक शैतान पढ़ने ही नहीं देता। और हम औरतें, यकीन जानिए, औरतें बहुत बेहतरीन है दुनिया में, औरतें बहुत जल्दी बात सुनती हैं, और सबसे बड़ी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन सब के जरिए से, सहाबा इकराम के जरिए से जो हमें बात पता चली कि मर्दों के मुकाबले में औरत जल्दी अल्लाह ताला के करीब हो जाती है। ये भी आप जेहन में रखें, क्योंकि मानती जल्दी है। अक्सर मदरसों में औरतें ही जा रही हाँ, अक्सर मदरसों में औरतें ही जा रही होती हैं, मर्द ऑलरेडी वो कहते हैं हमारे पास एक तो टाइम नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर दिल में शौक हो तो आप देखें, जिनके दिलों में शौक होता है वो हफ्ते की एक क्लास भी ज्वाइन कर लेते हैं, और अगर इससे ज्यादा शौक हो तो वो घर में बैठकर भी पढ़ लेते हैं, अपने कामों से आकर भी। लेकिन जिनके दिलों में शौक नहीं, उनके पास बहाने बहुत है, ऐसा ही है ना? तो ये कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह सुब्हाना व ताला ने आज हमें शैतान के बारे में भी बता दिया, उसके हथकंडों के बारे में भी बता दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो जिद की वजह से लगा हुआ है हमारे पीछे। तो आपको और मुझे क्या होना चाहिए? हमने अल्लाह ताला के करीब होने के लिए इसके हथकंडों से अपने आप को बचाना है इंशाअल्लाह ताला, ठीक है? अच्छा, हम आगे चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले ऑनलाइन स्टूडेंट, आपका भी बहुत बड़ा इम्तिहान है माशाल्लाह। इसी वजह से मैं कहती हूँ कि जो क्लास में होते हैं वो सबसे बेहतरीन होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना होते हुए कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना। तो ऑनलाइन स्टूडेंट को थोड़ा सा जो है वो करना पड़ेगा सब्र, या पहले हम डिस्कशन करेंगे और फिर हम क्लास में इंशाअल्लाह ताला आगे चलेंगे। हमने अभी तक जो है वो दो जो है वो लेक्चर्स हम ले चुके हुए हैं, और पिछले लेक्चर्स के नोट्स जो हैं वो अपने निकाल लें। और अल्लाह सुब्हाना व ताला के बारे में जानने के बाद किसके बारे में जानना सबसे ज्यादा जरूरी है? हैंड रेस करेंगे और ऐसे जी।
दुश्मन शैतान। अपने दुश्मन शैतान के बारे में, शाबाश। और अपने नोट्स भी जो हैं वो सब प्रिपेयर कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है बहुत ही, हमारी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट आज की जो डिस्कशन है, दो हमारी लेक्चर्स की डिस्कशन है इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब इसमें भी हमने शैतान के बारे में जानना है, तो यहाँ पर भी आप मुझे बताएं कि हमारी क्लास में सबसे ज्यादा कौन सीखेगा। मैं ये नहीं कह रही कि फर्स्ट कौन आएगा, मैं ये कह रही हूँ सबसे ज्यादा सीखेगा कौन। जी बताएं। जी आमना। तो मैं आई ना, सबसे पहले तो आपने कहा रोटी के काम। ठीक है, और सबसे ज्यादा सीखेगा कौन, नहीं मेरा क्वेश्चन सुने, इस क्लास में सबसे ज्यादा कौन सीखेगा। जी बताएं। इस्तात होगी, हाँ, और दिल से सुनेगा, और करीब करीब ही है, मेहनत भी करेगा, डिटर्मिनेशन भी होगी, और जो हर क्लास में करेगा। जिसके अंदर जितनी ज्यादा तड़प होगी, ठीक है, एक एक कलमे में जवाब दे दें जिसके अंदर। इसीलिए तो मैं कहती हूँ डिस्कशन बेतहाशा जरूरी है, और ऑनलाइन स्टूडेंट से भी हम इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे, लेकिन हम दो दो जगह पर अब कर नहीं सकते, वहां रख दीजिए, दो दो जगह पर हम कर नहीं सकते, तो इसी वजह से हमने आपका जो माइक है वो म्यूट किया हुआ, वरना फिर पीछे से शोर आता है, ठीक है। तो आप देखें कि याद रख लें, एक एक कलमे में जवाब दे दें, कौन कितना सीखेगा, जितनी तड़प होगी। मेरी तड़प ज्यादा है तो मैं ज्यादा सीख जाऊंगी, आपकी ज्यादा, आप ज्यादा सीख जाएंगे। और याद रखें, बाज दफा टीचर से कहीं ज्यादा जो स्टूडेंट होता है ना वो उससे आगे चला जाता है। वजह क्या होती है, तड़प उसके अंदर इतनी ज्यादा होती है। और हमने बहुत सारे लोगों को अपनी आंखों से देखा कि उनके घर वाले उनको कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं देते थे, ये भी याद रखें। और वो क्या करती थी, वो अपनी अलमारी में कपड़े गिरा लेती थी नीचे। मैंने मैंने उनकी ये सारी वीडियोस वगैरह देखी हैं कि वो जो मुझे भेजती थी कि मैं कैसे पढ़ती हूँ, वो कपड़े नीचे गिरा लेती थी कि मैं ना कपड़े तय कर रही हूँ। और वहीं पर पास ही, साथ ही अलमारी में निचले खाने में उन्होंने कुरान रखा होता था, हेडफोन्स लगाकर वो साथ साथ अपनी तफसीर के नोट्स लेती थी। और यकीन जाने उन्होंने कुरान पाक की डिग्री भी हासिल की ऑनलाइन में। ठीक है, ये कितनी बड़ी बात है। घर में पेपर्स भी आते थे, वो पेपर्स हल करके, और अपने घर में नहीं आते थे, उनकी वालदा के घर में आते थे। उनको कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं थी। और ये मैं किसी हिंदू माशरे की बात नहीं कर रही, हमारे मुसलमान घर की बात कर रही हूँ कि उनके हस्बैंड ने उनको सख्ती से मना किया हुआ था कि कुरान नहीं पढ़ना। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे कि मियाँ की अतात बहुत जरूरी थी, इसका कोई मुझे जवाब देगा। शाबाश। और नहीं नहीं, दीन से रोके नहीं, मियाँ की जो है अतात जरूरी है। अगर मियाँ आपको नफली रोजा नहीं पढ़ने दे रखने देता तो आप नहीं रखेंगे। जी, वेरी गुड, फर्ज है तो फिर क्यों उन्होंने अतात नहीं की। शाबाश। जब फराइज की बात होगी, यानी नमाज की, रोजे की, फर्ज रोजे की, ठीक है, नमाज की, फर्ज नमाज की, फर्ज रोजे की, नफली नमाज की बात नहीं करी, फर्ज नमाज की, फर्ज रोजे की, और इसी तरह कुरान पाक की जब बात होगी तो उसमें फिर आप किसी की बात नहीं सुनेंगे, ना वालिदैन की, ना हस्बैंड की। वो आपने करना ही करना है, क्योंकि वो क्या है, वो फर्ज है। ठीक है, अतात कहां पर आएगी, जब आप नफली, जब आप एक्स्ट्रा में चले जाते हैं ना, तो फिर आप एक्स्ट्रा में मत जाए। तो उन्होंने फिर तजवीद सीखी और उन्होंने कुरान पाक को सीखा। और याद रखे, तर्जुमा और तफसीर करना ये हमारे फराइज में है, ये फर्ज है। और ये फर्ज कफाया नहीं है, फर्जुल आइन है। ये फर्ज कफाया और फर्ज आइन क्या होता है, जी बोले। परसेंट होते हैं जो हर बंदे के ऊपर फर्ज होता है, शाबाश, हाँ जी। जिससे कपाया होता है, ये तो चंद लोग कर लें तो बाकी हाँ शाबाश, इलाके के, उस इलाके के। हाँ, ये भी ज़हन में रखे, ये नहीं कि पूरे मुल्क से चंद लोग कर ले, ठीक है, तो उस इलाके के चंद लोग कर ले तो वो क्या हो जाएगा, तो पूरे इलाके की तरफ से वो कबूल हो जाएगा। कोई एग्जाम्पल्स देंगे। एतकाफ हो गया, और नमाज जनाजा, शाबाश, एतकाफ हो गया, नमाज जनाजा क्या है, ये फर्ज कफाया है। और अभी मैंने आपको क्या बताया कि कुरान पाक पढ़ना और इसको समझना हर बंदे के लिए क्या है, फर्ज आइन है। ठीक है, तो ये भी अपने पास लिख कर रखे, फर्ज कफाया और फर्ज आइन, ठीक है। और तबलीग के लिए निकलना भी फर्ज आइन है। ये भी आप ये ना समझे कि एक दो बंदे ने कर लिया तो कर लिया। इस दौर के हिसाब से अब उलमा कहते हैं फर्ज आइन है, हर एक ने निकलना है तबलीग के लिए।
तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप उल्मा ही इसके ऊपर रोशनी डालेंगे कि क्या वजह है। ठीक है, के हमें दलील दे दे ना, उनसे के हमें दलील दे दे, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सूरत तौबा में आयत आती है जिसमें अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कि तुम में से एक ग्रोह होना चाहिए जो कि अल्लाह के रास्ते में निकले और लोगों को नेकी की तरफ बुलाए और उन्हें बुराई से रोके, और अगर इलाके वाले नहीं निकलते तो उनसे क्या दलील दे दे, कहाँ औरतों को मना किया गया, बात खत्म हो जाएगी। क्योंकि देखें, जो अगर कोई काम कर रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं एक काम कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरे पास उस काम की अगर दलील मौजूद नहीं है ना, तो मैं वो काम कर रही हूँ, मुझे पता है कि भाई मैं ठीक कर रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं से पढ़कर ही आई होंगी ना, लेकिन अगर किसी ने मुझे रोकना है उस काम से तो वो मुझे उसकी दलील देगा, आप नहीं देंगी, वो देगा, ये भी जहन में रखें। ठीक है, तो आप सबके पास यहाँ आने के, पढ़ने के, पढ़ाने के ये दलाइल मौजूद होने चाहिए। और कोई कहता है औरतों पे फर्ज नहीं है, तो उससे दलाइल ले ले, उसको क्या बता दे मुझे, क्या नबी ने मना किया था, क्या जो है वो सहाबा किराम ने मना किया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि औरतों को मस्जिद में जाने से मत रोको, और आजकल हमारी एक भी मस्जिद में औरतों की जगह नहीं है। पूरा पूरा बड़े बड़े पोश मोहल्ले उठा लें, और हर पोश मोहल्ले में बाजार आपको जो है वो थोक के हिसाब से मिलेंगे, आपके घर के दरवाजों के ऊपर बाजार आ गए हैं, है कि नहीं। और बाजार क्या है, जहां पर शैतान क्या करता है, अंडे देता है। ये भी एक लिख लें हदीस, शैतान बाजार में क्या करता है, अंडे देता है। और देखें यहां से भी पता चलता है कि शैतान के बच्चे कहां से, मैं तो बड़ी इस हदीस पर वो होती हूँ कि अंडों से उसके बच्चे होते हैं, तो फिर अंडे कितने ज्यादा होते हैं, यानी कितना उसका बच्चा जो है वो रूटीन में निकलता है, और सब बाजारों में, ये भी जेहन में रखें। और जो है अल्लाह ताला ने हमें पहले से ही उसके बारे में ही सब कुछ बता दिया, ये हम पहले लेक्चर से जो है वो सारी डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी काम शुरू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कोई भी काम, चाहे आप घर का काम कर रही हैं, चाहे आप बाहर का काम कर रही हैं, चाहे आप दीन का काम, नहीं, कोई भी काम, मेरा क्वेश्चन गौर से सुना करें, कोई भी काम शुरू, क्या चीज सामने होनी चाहिए, मैंने दुआ पूछी ही नहीं है, हमारा मकसद, शाबाश, कि इस काम के अंजाम में मुझे क्या मिलना है। ठीक है, आप लोग शादी की तैयारियां क्यों करते हैं, अंजाम क्या होता है, घर बस जाएगा ना, ठीक है, तो पूरी की पूरी आप तैयारियां कर रहे होते हैं। घर की सफाई क्यों करते हैं, शाम तक घर साफ हो जाएगा ना, फिर बर्तन क्यों धोते हैं, बर्तन धोएंगे तो घर वालों को मिलेंगे, कपड़े क्यों धोते हैं, धोएंगे तो साफ सुथरी चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो अंजाम देखना है। तो आपका इस कोर्स करने का मकसद क्या है, ये आप सब लोगों ने आज अपने नोट्स के बैक, अपने नोट्स जिस भी डायरी में बना रहे हैं, जहां बना रहे हैं उसकी बैक साइड पर अपना मकसद लिख लेना, मुझे बताना है ना किसी और को बताना, ये मकसद आपका और अल्लाह ताला के दरमियान में। ठीक है, हमें बताने की जरूरत नहीं है अपना मकसद। हाँ, अगर किसी का मकसद कोई बहुत एक्सीलेंट लेवल का हो और वो चाहे हमें बताना, तो नेक्स्ट लेक्चर में वो जरूर बताए कि मेरा मकसद ये है, ये कोर्स करने का और आने का। ठीक है, तो वो फिर हमें जरूर बिल जरूर बताए, और ऑनलाइन भी जरूर जो है ये बता दे। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि कुरान के तालिबे इल्म के लिए, ना सिर्फ कुरान के बल्कि हर एक के लिए, किस जुबान का जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, सबको पता होना चाहिए अरबी जुबान का। वजह क्या है, वजह आप बताएं मुझे। नंबर वन, एक तो कुरान की जुबान है ना, और सबसे इंपॉर्टेंट, मीठी तो है ही है, मीठी तो है, लेकिन जब बोल रहे होते हैं ना तो फिर आपको मजा आ रहा होता है, फिर आपको मिठास सारी आ रही होती है ना। जन्नत की जुबान है, बस ये ज़हन में रखें, जन्नत में जाना है तो जन्नत की जुबान है। अच्छा, आपको बड़ी मजे की, यहाँ चलते चलते वो एक, बस वो कहते हैं ना कोई याद आ जाता है, तो वो हम जब मदीना में थे ना इस दफा, तो वो मेरी बहन बार 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 एक ही बात करे, या अल्लाह मदीना में मौत देना, या अल्लाह मदीना में मौत देना। तो वो क्योंकि दुबई में होती है, तो कहती है अब भी मैं जाऊंगी ना तो मैंने अरेबिक जरूर सीखनी है। मैं कहा अभी तक तो मौत मौत कर रही थी, अभी अरेबिक पे कहाँ आ गई। कहती है देखो, इधर अगर हम मर गए तो इर्द गिर्द तो सारे मुर्दे अरबी बोल रहे होंगे, तो हमारा तो इधर तो, मेरे ख्याल में हमें अरबी सीख लेनी चाहिए ताकि हम अपने साथियों के साथ जो है ना वो डिस्कशन तो कर सके। एक औरत है ना, विदाउट डिस्कशन वो रह नहीं पाती। तो हम ये देखें कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जन्नत की जुबान अरबिक है।
ठीक है, तो यही सोचते हुए आज जब हम अपना लेसन की रिवीजन करेंगे ना, तो हम यही सोचते हुए इंशाल्लाह इस रिवीजन को लेकर चलेंगे इंशाल्लाह अजीज। अच्छा, कम अज कम हमें कितनी दफा रीडिंग करनी है? कम अज कम, कम अज कम 25 टाइम्स तो ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा ना। हाँ, वो अपने लेक्चर के साथ ज्यादा से ज्यादा, कम अज कम 7 मरतबा। ठीक है, ये अपना टारगेट लिख लें, और टारगेट जो है ना वो अलहदा से पीछे अपनी डायरी के पीछे नोट्स बनाएं। अच्छा, नोट्स बनाने का तरीका बताती हूँ। ऊपर आज की डेट लिखें, आज के नोट्स बनाएंगे ना, फिर नेक्स्ट वीक के नेक्स्ट नोट्स होंगे, तो आप ऊपर डेट लिखें, आज की डेट लिखें, आज का दिन लिखें, और नीचे आज की डेट के नीचे के नोट्स लिखें। ठीक है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VVIP लिख दे उस पर, जो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स है ना, उनको सिर्फ उधर लेके जाएं, बाकी को अपने सामने ही रखें। तो कम से कम हमें 7 टाइम्स अपना जो लेसन है उसे पढ़ना चाहिए। आज हमने 2 पढ़े हैं, एक पढ़ा है हमने बुशरा, और दूसरा हमने कौन सा पढ़ा है? जोफुश शैतान। शाबाश, ये आज हमने 2 जो हैं वो लेसन अपनी बुक से पढ़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बुक मैंने आप सब लोगों को ग्रुप में भेज दी हुई है। ये भी आप कोई नहीं कह सकता कि मैं रीडिंग कैसे करूंगी, बुक नहीं है। बुक आपके पास ग्रुप में पहुंच चुकी हुई है। ठीक है। अच्छा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती क़यामत के दिन कैसे होंगे? चमकते हुए होंगे। ठीक है, एक वर्ड में अगर हम करें तो चमकते हुए, यानी ना सिर्फ माथा, ना सिर्फ चेहरा, बल्कि कैसे होंगे? सर से लेकर पांव तक, क्योंकि यहां पर मुहज्जलीन का जो कलमा आया उसमें क्या है? सफेद टंगों वाला घोड़ा, इसलिए है ना। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती कैसे होंगे? सर से लेकर पांव तक चमकते हुए होंगे। तो अब तो गर्मी भी आ गई है, तो वुजू बहुत अच्छा होना चाहिए। और याद रखें कि जितना आप इन दिनों में आप वुजू करते हैं उतनी ज्यादा नशात मिलती है। और इसके अलावा वुजू करने से हमारे सगीरा गुनाह जो है वो पानी में धुल भी जाते हैं। तो वुजू बहुत अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले मैं अपने आप को सुना रही हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला आप सब लोगों ने भी उसके इसी तरह करना है। अच्छा, मुझे ये बताएं, चाल चलना किसे कहते हैं? चाल चलना, चाल चलना। नहीं, बहकाना तो एक आम बात हो जाएगी ना। चाल चलना, नहीं, चाल चलना कि उसने मेरे खिलाफ वो बड़ी चालें चल रहा है। तदबीरें भी करना, और चाल चलना। वर्ड के अंदर ही सारा आंसर है ना। कैसे होगा? मतलब चल कर वो कोई आपको बहका रहा है, चल कर बहका रहा है। ठीक है, तो आज एक और नोट्स रखें, अपने नोट्स की तरफ जाएं। शाबाश। शैतान के कितने चाले हैं, किस किस तरह से बहकाता है? ठीक है। अच्छा, आप सब अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक लिख कर लाएं। जो लोग कुरान के स्टूडेंट हैं उनको पता है, बता देती हूँ, सूरत कहफ में भी उसकी चालें हैं, फिर सूरत बनी इसराइल में भी उसकी चालें हैं। ठीक है, तो जो कुरान पाक का स्टूडेंट है वो कुरान पाक से भी उसकी चालें निकाल के लाए, क्योंकि देखें हमने जानना है ना शैतान को। और देखिए कितना फायदा हो गया जल्दी लेक्चर लगाने का, कितना फायदा हो गया कि हम आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। और लेसन आप सुनकर भी आए, एक दफा क्लास में भी सुने तो ये और अच्छा हो जाएगा। तो क्या होगा? आपने इसकी चालें लिख कर लानी है शैतान की। ठीक है, कुरान से, हदीस से। अच्छा, एक दफा मैंने अपनी क्लास में किसी को जो था वो होमवर्क दिया था। हम सूरतुल बकरा जो था वो पढ़ रहे थे, और उसमें मेरे ख्याल में जो होमवर्क था वो था रमजान के बारे में ना। तो उन्होंने किसी, हमारे हैं एक आलिम साहब, उनका पूरा वो कोट करके लेकर आई कि एक रात 1000 रातों के बराबर है, और 1000 रातों को पता नहीं जो है वो इतना कदम चलो तो इतना हो जाता है, और ये करो तो इतना हो जाता है। तो आप जो है माशाल्लाह कुरान और सुन्ना के स्टूडेंट है। ठीक है, आपने मुझे किसी का की सेइंग लेकर नहीं आनी। आपने कहाँ से लेकर आना है? कुरान से और सुन्ना से। कुरान पाक से वो लोग लाएंगे जो माशाल्लाह से कुरान के स्टूडेंट हैं, उनको कुरान पाक की आयत का पता है, वो उसमें से निकालेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जो क्लास के स्टूडेंट हैं, आज उस्ताजा ने बहुत सारी आपको चीजें बता दी हैं, उनको अलहदा से आप लोगों ने लिखना है। और एक अपना ही एक जो रजिस्टर है आपका, उसकी बैक साइड होमवर्क की बना ले। ठीक है, तो आज आपके फर्स्ट और सेकंड लेक्चर के उसके ऊपर लिख दे फर्स्ट और सेकंड लेक्चर होमवर्क। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर का होमवर्क हो जाएगा आपका।
और उसके साथ नीचे आपने सवाल और उसके साथ जवाब, जैसे हम क्लास में करते थे। ठीक हो गया? और इस काम में देर नहीं करनी, वरना आखिरी दिन से पहले शैतान आपको कहेगा अभी तो बुध है, अभी तो जुमेरात आएगी, जल्दी से कर लेना वरना भूल जाएंगे। होमवर्क अपना कंप्लीट करें। वजह क्या है, ये भी मैं आपको बड़े मजे की बात बताती हूँ। वजह क्या है, क्यों होमवर्क करना है? होमवर्क क्यों करना है? शैतान की चालों से तो बचना है। एक तो वो हमें पता चल जाएंगे, हमें क्या फायदा होगा? रीडिंग करने से दिमाग। शाबाश, वो तो है, वो भी आपका है। हमें सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, किसी को कुछ अंदाजा है? लेक्चर भी जेहन में ताजा होगा, माशाल्लाह, एक्सीलेंट। एक चीज जेहन में रखें जी, लेक्चर के अलावा भी आप देखेंगे माशाल्लाह, आप खुद भी चालें ढूंढेंगे उसकी, माशाल्लाह, ये भी बहुत अच्छा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे ये बताएं, इमाम इब्ने तैमिया जो थे, क्या उनका नाम तैमिया था? अगर किसी को पता हो तो। दादी का नाम था। और इमाम साहब इमाम कैसे बने थे? दादी की किताबें पढ़ते थे, और दादी ने अपने हाथ से लिखी हुई थी किताबें। समझ आ गई जी? बिल्कुल याद रखें, हम मर जाएंगे, क्या पता हमारे बच्चे ना पढ़े, हमारे पोते पोतियां पढ़ लें। क्या हमारी, क्योंकि उनके इमाम इब्ने तैमिया के अपने वालिद भी इमाम थे, लेकिन याद रखें वो खुद इमाम होने के बावजूद भी वो इतने मशहूर नहीं हुए जितने मशहूर कौन हुए थे? इमाम इब्ने तैमिया मशहूर हुए थे। ठीक है? तो याद रख लें, आप इस नियत से होमवर्क जब करने बैठे ना, तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि या मेरे अल्लाह जी, इसे मेरी नस्लों में डाल देना, या अल्लाह ही मेरी नस्लों में चला जाए। और मैं माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अपनी मिसाल से आपको बताऊंगी कि कौन से जमाने से हम पढ़ रहे हैं। आई थिंक 2009 में हमारा था वो जो हमने लिखा था, और अब मेरा जो कुरान पाक होता है ना, वो अक्सर मेरा बेटा पढ़ रहा होता है। तो है ना खुशी की बात, कुछ लिखा ना, कुछ छोड़ा ना, कुछ असासा तो छोड़ा अपने पीछे। तो शैतान इस वक्त अपने मुंह पे थप्पड़ मार मार के रो रहा होगा कि ये इतने सारे बंदे और इतने प्यारे बंदे जो हैं वो मेरे हाथों से निकल गए, आपने उसके हाथों में आना नहीं है। ठीक है? तो चाल चलना कैसे होता है? चल कर किसी के लिए तदबीरें करना। और चल कर तदबीरें करने का क्या मतलब? यानी आप जब चलते हैं तो आप मुझे बताएं, सिर्फ आपकी टांगे इस्तेमाल होती हैं? सर से लेकर पांव तक फुल एनर्जेटिक होकर आप चलते हैं, ये याद रखें। हम में से जिन जिन की टांगे खराब हुई हुई हैं, बताएं उनका चलना कैसे हो गया हुआ है कि नहीं? ठीक है? तो जब आप चलते हैं तो फुल एनर्जेटिक, यानी सर से लेकर पांव तक एक एक चीज आपकी उसमें इन्वॉल्व होती है। दुआ करें अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों में शामिल ना करें कि जो लोगों के खिलाफ बुरी बुरी चालें चलते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें ऐसे लोगों में रखे कि जो बेहतरीन काम करने वाले हों। तो चाल चलने का मतलब होता है यानी डिफरेंट तरीकों से आजमाना, डिफरेंट तरीकों की आजमाइश जो होती है, चल कर पूरी अपनी कुवत ताकत लगाकर जो है किसी के खिलाफ कोई काम किया जाए तो वो चाल चलना होगा। ये पहला तरीका शैतान का क्या होता है? वसवसा। और और एक वसवसा आज ही के लेक्चर में था, एक वसवसा और मुज़य्यन करते हैं। मुजयन करता है। शाबाश, लिखते जाएं अपने पास। सबसे पहला तरीका शैतान का, सबसे पहला तरीका, वसवसा डालता है और चीजों को मुजयन कर देता है। जैसे हमारे लिए हमारा मोबाइल मुजयन हो जाता है। और चाले तो वो फिर बाद में चलता है ना, पहला तरीका। चाल बाद में चलेगा। ठीक है? सबसे पहला तरीका, आपने कोई ख्याल सोचा ना नेकी का, उसमें खलल डाल देगा। ये इसका सबसे पहला हथियार होगा, नेकी के रास्तों में खलल डालेगा। ठीक है? जैसे आप कहेंगे अरेबिक बड़ी मुश्किल थी, मैंने तो ये क्लास इसलिए छोड़ दी कि अरेबिक बहुत मुश्किल थी। मैंने तो ये क्लास, अब ऑनलाइन का बहुत बड़ा इम्तिहान है इस वक्त। आप देखें कि वो बैठे हुए हैं घरों के अंदर, पीछे बच्चे भी आते हैं, सब आते हैं। इसीलिए मैं हर एक को कहती हूँ प्लीज ऑनलाइन मत सुना करे, क्लास में आया करे, अल्लाह का हाथ होता है। और यहां से हम बहुत कुछ सीख कर जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और एक दूसरे से सीख रहे होते हैं। तो सबसे पहला जो है वो शैतान का हमला क्या होता है? नंबर एक, वो क्या करता है? वसवसा डालता है। नंबर दो, ख्याल, नेकी के ख्यालात में खलल डालता है। और नंबर तीन, अभी हमने क्या बोला था? मुजयन कर देता है हमारे लिए, हमारी चीजों को मुजयन करता है। जैसे मोबाइल मुजयन कर देता है हमारे लिए, इसी तरह आप देखें हमारे घरों के अंदर 90%, मैं ये बड़े दावे से कहूंगी, 90% ऐसा सामान होता है जिसकी हमें जरूरत भी नहीं होती।
सिर्फ हम उसकी सफाइयों में लगे हुए हैं। उठा के इधर रख दो, उठा के उधर रख दो, इसको स्टोर में डाल दो, इधर से स्टोर से निकाल दो। हम मर जाएंगे, कल को हमारे बच्चों ने उठा के वो सब गली में डाल देना, ये भी याद रखें। लेकिन वो हमारे लिए मुज़य्यन है, और वो हमें सारा दिन उसकी सफाइयों में बस वो उसने हमें जो है वो लगाया हुआ है। अच्छा, शैतान की चालों को नोट करें कौन कौन सी हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आपको होमवर्क मिल गया, ठीक है। वो हमने आज का होमवर्क ले लिया, ये मैंने खुद से होमवर्क नहीं दिया आपको, आपके लेसन में मौजूद था। अच्छा, शैतान किसे कहते हैं, स्पेशली वर्ड जो शैतान है, शैतान किसे कहते हैं। आज भी के लेसन में भी था, और पिछले लेसन में भी ये बताया था। शैतान किसको कहते हैं, शैतान का जब वर्ड आएगा तो शैतान किसे कहा जाएगा। शाबाश, नंबर वन ये है कि घरों में रहने वाला। ठीक है, तो ये कितना डरा देने वाली बात है कि शैतान बाहर नहीं रहता। शैतान के वर्ड का मतलब है घरों में रहने वाला। अभी हम जब अरेबिक पढ़ेंगे ना तो वहां पर पता चल जाएगा। ठीक है, एक तो इसका वर्ड का मतलब है घर में रहने वाला, और दूसरा इसके शैतान जो होता है इसका मतलब है कि ये लंबी उम्र पाने वाला। एक घरों में रहने वाला और एक लंबी उम्र पाने वाला। ठीक है, तो शैतान, कोई भी आपसे पूछे शैतान किसको कहते हैं, नंबर वन घरों में रहने वाला, और दूसरा तो आप देखें हमारे से अंदर ही, हमारे तो खून में ही गर्दिश करता जा रहा है। ये कितनी बड़ी बात है, तो घरों के अंदर भी शैतान है। ठीक है, तो एक घर में रहने वाला और एक क्या करने वाला, लंबी उम्र पाने वाला। ये दो चीजें हैं जो कि हम शैतान के बारे में जानते हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लड़ाका और बदखुल्क। लड़ाका और बदखुल्क, बुरे अखलाक वाला। एक लड़ाका और एक बुरे अखलाक वाला, ये शैतान की काम होते हैं। आप देख लें हमारे घरों में आजकल कितनी लड़ाई हैं, छोटी छोटी बातों पर किस कदर लड़ाई हैं। नेगेटिविटी बहुत फैल गई हुई है ना। तो आप मुझे बताएं, इन लड़ाइयों का हल कुछ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, अगर किसी को पता हो। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीख रही हूँ, तो बोलें जरूर। इन लड़ाइयों का कोई हल पता है। बस माशाल्लाह, घर के अंदर एंटर हो तो औज़ बिल्लाह पढ़ के उसके लश्करों को हमने बाहर छोड़ देना, लिखते जाए अपने पास सारे। ठीक है, एक तो जब घर में एंटर होना है तो औज़ बिल्लाह पढ़ना है, और उसके लश्करों को कहाँ छोड़ना है, घर से बाहर छोड़ देना है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट, किसी को कुछ याद है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया, सुबह शाम के अस्कार, सुबह शाम के अस्कार। ठीक है, अच्छा, थर्ड वन, सुबह शाम के अस्कार में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, बस इतना, इल्ला बिल्ला तक। ये क्या है, ये जन्नत के खजानों में से है ना, बहुत ज्यादा आपको फायदा देता है। और सबसे बड़ा फायदा, ये घर के अंदर शैतान को आने नहीं देता। और रब्बी आउज़ बिका मिन हमाजात शयातीन व आउज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून। और इंशाल्लाह आपको आज शाम में भी और कल सुबह में भी, अब आप लोगों को मैं सारे सुबह शाम के अज़कार जो है वो भेजा करूंगी। उसके अंदर सबसे पहली आयत ही यही हम देते हैं। ठीक है, रब्बी आउज़ बिका मिन हमाजात शयातीन व आउज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून, सूरतुल मोमिनून की आयत नंबर आई थिंक 97 98 है। ठीक है, अगर हुआ तो आज आप लोग देख भी लीजिएगा, सूरतुल मोमिनून, मोमिन नहीं मोमिनून। ठीक है, तो इसकी आयत है। तो ये भी आपने सुबह और शाम बल्कि लिख कर अपने घर में कहीं ना कहीं लगा ले, तो ये भी फिर क्या होगा, घर में लड़ाइयाँ और फसाद नहीं डालेगा। वरना आप देख लें, मैं तो कहती हूँ पता नहीं, शायद बाहर जो शैतान ने जो अंडे दिए होते हैं, सब होता है। स्पेशली जो हमारे घरों के जो मर्द होते हैं, वो स्पेशली जब बाहर से आते हैं, बाहर वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, लेकिन घर आते ही उनको कुछ हो जाता है। घर आते ही जो है वो एक दूसरे को खाने को दौड़ रहे होते हैं, लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, बच्चे बुरे लग रहे होते हैं। तो हम उनको भी चाहिए कि हम ये कम से कम ये दुआएं जरूर पढ़ें, क्योंकि वो शैतान के अंडे होते हैं, वहां पर उनके असरात उनके ऊपर ज्यादा हो रहे होते हैं। एक तो वो दुआएं जरूर पढ़ें, और एक सुबह शाम के अस्कार जरूर पढ़ें। और जो बहुत सारी खवातीन फिर ये सवाल करेंगी कि भाई हमारे हस्बैंड नहीं पढ़ते, तो आप पढ़ के उनके ऊपर फूंक दें। और घर में ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, ये 100 मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। 100 मरतबा सुबह और 100 मरतबा शाम, हार्डली आपके 1 मिनट भी नहीं लगता। ठीक है, बड़े तवज्जो से। आई थिंक 97 98 है। ठीक है, वो फिर आप देख लीजिए।
सूरतुल बकरा भी देखें, वो थोड़ा सा फिर लंबा हो जाएगा ना, हम क्लास में वो वाले हल लेते हैं जो छोटे छोटे हों। बाकी माशाल्लाह आपको पता है, आप देख लें सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयत आपने पढ़ ली तो घर में वो दाखिल नहीं हो सकता। रात को पढ़ ली, सारी रात के लिए काफी हो जाता है। सूरत फातिहा सूरतुल बकरा पढ़ ली, वो आपके पास हिल कर भी नहीं आ सकता। आयतल कुर्सी पढ़ ली तो फिर आप देखें तो कितना कितना कुछ है हमारे पास। तो हम उतना लेंगे इंशाल्लाह जितना हम कर सकेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के हमारे लेक्चर में थी, बुशरा में थी, बेशक अपनी किताबें भी खोल ले, बुशरा में थी, और वो ये थी कि अगर शैतान हमें भटकाता है और हम गलत काम भी कर जाते हैं तो हमारे पास सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है? नहीं, नहीं, हाँ शाबाश, हमारे लिए मगफरत का वादा है, शैतान के लिए नहीं है। लिख ले सब अपने पास, बल्कि बड़ा बड़ा करके लिख ले, इससे पता है दिल बड़ा खुश हो जाता है। शैतान के लिए नहीं है मगफरत का वादा, हमारे लिए मगफरत का वादा है। हम जितने मर्जी गलत काम भी करेंगे, जैसे ही तौबा करते हैं, लेकिन मरने का वक्त ना हो। तो हमारे लिए आज बुशरा में इतना प्यारा था ना आज का लेसन, वो बुशरा वाला बहुत ही खूबसूरत है। मैं कहती हूँ जिनसे मिस हो गया अल्लाह ताला उनको भी सुनने की तौफीक दे, लेकिन आज का लेसन बहुत खूबसूरत था। बुशरा में हमारे पास सबसे बड़ी बात कि खुशखबरी है, किस चीज की? कि अल्लाह ताला हमें माफ कर देंगे, मगफरत की खुशखबरी। ठीक है, शैतान से बचने के लिए सबसे पहला हथियार हमारे पास क्या होगा? हमने, अच्छा ठहरे यहाँ पर रुक जाए, पहले पहले हमने देखा कि शैतान का सबसे पहला हथियार क्या था, हमने ये देखा ना, आपको लिखवाया ना, शैतान का सबसे पहला हथियार क्या होता है हमें बहकाने का? वार हो गया, हथियार हथियार होता है ना, वेपन होता है ना उसका। तो उसमें क्या था? वो वसवसे डालता है, वो मुज़य्यन करता है, और फिर वो ख्यालात में खलल डालता है, ये पहला हथियार था। अब अगर शैतान से हमने बचना है तो हमारा पहला हथियार क्या होगा? शाबाश, माशाल्लाह, बारकल्ला। वो बुशरा जो आज का था उसको देख लें, मैं लेसन से बाहर नहीं हुई हूँ, लेसन से ही आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है? बुशरा में देख लें कि क्या होगा, कौन बचेगा शैतान के वार से? जो कुरान और सुन्ना को जो है वो अपने सामने रखेगा, वो ही जो है वो बच जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, आज का एक और बड़ा मजे की का था जो लेसन था, वो था ज़ोफ़ु शैतान, शैतान की कुवत, शैतान की ताकत। तो वहां पर मुझे आप बताएं कि शैतान के पास कितना जोर है? हाँ, और आप लोग क्या कहते हैं? जहाँ हम कमजोर होंगे तो वो मजबूत हो जाएगा। हाँ, कितना, नहीं, जोर कितना है उसके पास? जोर उसका कोई भी नहीं, वो कमजोर है, हाँ, जोर नहीं, लेकिन वो सिर्फ मुसलसल का। हाँ, जोर भी नहीं है और मुसलसल करता है, बस जेहन में रख लें, उसके पास जोर है ही नहीं। हाँ, कोई कुवत, कोई ताकत। हम अक्सर क्या कहते हैं, यहाँ पर अल्लाह ताला ने हमारा ये बहाना भी खत्म कर दिया। हम अक्सर क्या कहते हैं, उसके पास तो बड़ी कुवत है ना, बड़ी ताकत है, मेरे पास क्या कुवत ताकत है? बताएं कि वो कैसे, उसकी कुवत ताकत कैसे बढ़ती है? वो मुसलसल मेहनत करते हैं। नहीं नहीं, कुवत ताकत कैसे बढ़ती है उसकी? हाँ, जब हम कमजोर हो जाते हैं, शाबाश, हम कमजोर होते हैं वो ताकतवर होता जाता है। याद रखें, हम जितना कमजोर होते जाएंगे, और कहाँ पर कमजोर होंगे? जिस्मानी तौर पर, वेट लूज करेंगे। हाँ हाँ, ईमानी तौर पर, शाबाश, जितना ज्यादा ईमानी तौर पर हम कमजोर होते जाएंगे वो उतना ज्यादा मोटा ताजा होता चला जाएगा। एक बच्ची थी और उसको, उसके ऊपर इसी तरह शैतान का गलबा था, यानी जिन का गलबा, जिन शैतान ही होता है, उसका गलबा था, और रोजाना सूरतुल बकरा पढ़ने को कहा, और 1 डेढ़ महीने के बाद आए, उन्होंने कहा और कितनी पढ़नी है, हम पढ़ पढ़ के थक गए, अभी भी इसके ऊपर असर होता है। तो यही सल्फी साहब थे, ये उन्हें नहीं वाकया बताया था, तो वो कहते हैं कि मेरी उस शैतान से बात हुई तो वो शैतान कहता है, मेरे मुझे पहले देखो, मैं इतना मोटा ताजा था, इन्होंने सूरत बकरा पढ़ पढ़ के मुझे बिल्कुल कमजोर कर दिया। तो अक्सर ऐसा होता है ना, कुरान में भी आता है कि जहां पर हमें हमारी दुआओं का असर मिलने वाला होता है वहां पर हमारा दिल छोटा हो जाता है। तुम कुछ भी नहीं हो, और मुझे आयतल कुर्सी आती है, मुझे अल्लाह का कलाम आता है, इंशाल्लाह तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते इंशाल्लाह ताला। तो ईमानी तौर पर मजबूत होना है। क्या नेकी के काम में देर करनी चाहिए? वजह? बहका देगा और क्या करेगा?
रुकावटें भी डालेगा, और वो काम कभी होने ही नहीं देगा। ठीक है, तो नेकी के काम में कभी भी देर नहीं करनी है। और सबसे बड़ी देर कहाँ होती है? हमारा नफ्स हमसे जो है वो देर करवाता है। तो ये भी शैतान की चाल होती है। ठीक है। अच्छा, हमने जोफु शैतान में पढ़ा कि शैतान जो है, ये मैं ऐसे ही आपको नोट्स दे रही हूँ, जो शैतान है वो गुमान कर रहा है, वो आपको गुमान दे रहा है। वो कह रहा है तुम ये करोगी तो ये हो जाएगा, देखो अभी नमाज छोड़ दो, फिर थोड़ी देर बाद अभी तुम कुरान पढ़ रही हो ना, छोड़ो नमाज छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है, नेकी का ही काम कर रही हो ना, क्या फर्क पड़ता है तुम्हारी नमाज का ना। तो वो गुमान दे रहा है। और आज का हमने पढ़ लिया, हमने डिफरेंट आयत पढ़ी हैं, जिसमें हमने पढ़ लिया कि जिस वक्त वो हमें बुराई पर उकसाता है, तो वो साथ ही क्या करता है, साइड पर खड़ा होकर हंसना शुरू कर देता है कि चलो इसने तो मान लिया। ठीक है, तो शैतान क्या करता है? शैतान हमें गुमान देता है, और अल्लाह ताला हमें क्या बता रहे हैं? हकीकत बता रहे हैं। अल्लाह ताला हकीकत बता रहे हैं, और शैतान हमें गुमान दे रहा है। अच्छा, शैतान किन के मुकाबले में ताकतवर होता है? अभी हमने बोला जो ईमान में कमजोर होंगे। ठीक है, शयातीन का सरगना कौन है? इबलीस, शाबाश। इसका तख्त कहां पर होता है? समंदर पर, पानी पर होता है। शैतान के मददगार कौन लोग हैं? उसकी औलाद, शाबाश। और इसके अलावा हमने शुरू में पढ़ लिया उसके पैरोकार। और ये पैरोकार कहाँ से होंगे? जिन्नों में से, इंसानों में से, सारी मखलूकात में से, जानवरों में से। ये लिख ले, जिन, इंसान, जानवर और सारी मखलूकात के इसके पैरोकार कौन कौन होंगे? नंबर वन तो इसकी, सॉरी, इसके जो है मददगार कौन होंगे? ठीक है, तो मददगार में सबसे पहले इसकी औलाद। अभी मैंने आपको बताया ना, बाजार में अंडे देता है तो औलाद ही औलाद है इसकी। और फिर इसके बाद जिन, इंसान और जानवर, और एक और जगह पर आया कि सारी मखलूकात। और ये किसी भी शक्ल में आ सकता है। ठीक है, आज हमने देख लिया ना। शे जी, सारी मखलूकात, जैसे शैतान की शक्ल में सांप की शक्ल में आ सकता है, कुत्ते की शक्ल में आ सकता है, कोई भी। हैवानात भी हो गए, और इसके अलावा देखें डिफरेंट चीजें भी हो जाती है ना, मुख्तलिफ तरह की चीजों पर भी तो ये असरात डालता है ना। तो वो चीजें भी, उसकी शक्लें भी बदल लेता है, वो चीजें भी इसकी मददगार हो जाती हैं। ये अभी मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही, ये अभी आपको मैं पढ़ाती हूँ। यहीं पर ही आप लेसन में ही पढ़ेंगे कि सारी मखलूकात भी जो है ना वो इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो ये हम देख लेंगे, अभी मैं आपको पढ़वाती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो शैतान की शक्ल कैसी है? बद शक्ल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज हमने क्या पढ़ी? तो उस्ताजा ने एक बड़ा प्यारा तरीका बताया था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो कहती हैं कि सुबह जिस टाइम पर मेरी आंख खुलती है, जाहिर है वो जल्दी उठने वालों में से हम हैं, तो वो माशाल्लाह जल्दी उठती है। तो वो कहती हैं जैसे ही मेरी आंख खुलती है ना, मैं वॉशरूम जाने से पहले अपने बाल कंघी करती हूँ। बाल कंघी करके चोटी बना के, मतलब सुबह सवेरे, ये उनका सबसे पहला काम है उस्ताजा का। तो मुझे ये उनकी हैबिट बड़ी अच्छी लगी थी। अल्लाह करे कि हम भी ये करने के काबिल हो जाएं, तो उनको बांध लीजिए। तो ये एक बड़ा, एक जबरदस्त, याद रखें, ये जो बाल भी हम कंघी नहीं करते, ये भी शैतान का बहुत बड़ा हमला है हमारे ऊपर, शैतानी अमल है। अच्छा, फिर एक और इम्पोर्टेंट था आज का, शैतान का सिंग है। ठीक है, शैतान सिंगों वाला होता है, शैतान की नाक है, शैतान की उंगली है, शैतान इंसानी शक्ल में आता है। और फिर इसी तरह जो मुबारक जगह हैं, शैतान वहां पर भी बहकाता है। अगर आप खाना काबा चले जाए, मस्जिद नबी चले जाए, आप समझे मैं इससे बच जाऊंगी, ये नहीं हो सकता, आपके अंदर वसवसा डालता है, क्योंकि एक अंदर भी जो है वो हमारे चल रहा है। आप देख लें, वहां बैठे हुए लोग कैंडी क्रश खेल रहे होते हैं खाना काबा के सामने बैठकर। फिर आप देख लें, खाना, जितनी लड़ाइयां रमजान में खाना काबा के सामने होती हैं ना, उतनी लड़ाइयां पिछली मस्जिद में नहीं होती। ये जाकर एक्सपीरियंस करें आप लोग। बिल्कुल सामने खाना काबा होगा, और यहाँ बैठे हुए लोग जो होंगे वो आपस में उस जमीन के लिए लड़ रहे होंगे, उस जगह के लिए लड़ रहे होंगे। आप बेशक जाकर देख लीजिए, मस्जिद नबी में इतनी लड़ाइयां हो रही होंगी कि आप खुद परेशान हो जाएंगे, या अल्लाह जी, ये लोग इतनी पाक जगह पर अल्लाह ताला लेकर आए और ये यहाँ पर लड़े, और किसके लिए? वो उस छोटे से टुकड़े जमीन के लिए।
ये हरम है, शाबाश, शैतान ये भी भुला देता है। तो ये एक बहुत बड़ी, और रमजान में आप ये लड़ाइयां देखेंगे जिसमें ये बंद होता है, लेकिन नफ्स तो हमारा खुला होता है ना। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि मुबारक जगहों में भी बहका देता है। फिर लोगों को गुमराह कैसे करता जाता है, कैसे गुमराह करता है? मुसलसल लगा हुआ है ना, मुसलसल लगा हुआ है ना। एक दफा नहीं सुनेंगे, दो दफा नहीं सुनेंगे, तीसरी दफा हम कहेंगे चलो आ जाओ भाई अब तुम्हारी सुन ली हमने, है ना। तो दो तीन दफा के बाद, और आप और मैं हम कैसे लोगों को बुलाते हैं? हम कहते हैं हाय लोग आते ही नहीं है, लोग सुनते ही नहीं है, हमारे पास लोग ही नहीं है, चलो बस छोड़ो, काम ही छोड़ दो। ठीक है, तो काम नहीं छोड़ना, क्या करता है? मुसलसल करते रहे। अच्छा, आज कितना इंपॉर्टेंट बताया कि दज्जाल का सबसे बड़ा फितना क्या होगा? मुर्दों को जिंदा करेगा। तो क्या वाकई मुर्दे जिंदा होंगे? शयातीन, शाबाश। और देखें दज्जाल के सबसे बड़े साथी कौन होंगे? शयातीन होंगे। और वो अपनी क्योंकि शक्ल तो ये बदल सकता है ना, तो वो अपनी शक्लें जो है बदल बदल कर लोगों को दिखाएंगे। ये बहुत बड़ी बात। अच्छा, एक और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बता दूं कि दज्जाल की सबसे बड़ी फॉलोअर जो है वो खवातीन होंगी। और फिर एक और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मोमिन शख्स वो देखेगा कि उसके घर की जो औरतें हैं वो ईमानी तौर पर थोड़ा सा कमजोर होंगी। मैंने ये क्लास में पढ़ाया भी था, ईमानी तौर पर वो थोड़ी सी कमजोर होंगी। वो जब दज्जाल निकलेगा वो अपनी औरतों को घर में रस्सियों से बांधेगा, और वो कुछ देर के लिए वो अपनी छत पर चढ़ेगा कि मैं देखूं दज्जाल कहां पर है। जाहिर है हर कोई डरेगा, जो मोमिन होगा वो तो बहुत डरेगा, उसको तो पता है। तो जितनी देर में वो नीचे उतरेगा उतनी देर में वो रस्सियां तोड़ा के दज्जाल के साथ जा भी चुकी होंगी वो खवातीन। तो हम खवातीन के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी, आप देख लें, हमने अपने आप को, मस्जिदों से हम दूर है, जुम्मे की नमाज हम नहीं पढ़ने जाते, खुतबा हम नहीं सुनते, ऊपर से तरह तरह की अहादीस हमारे ऊपर डालकर हमें जो है हर तालीम का जो मैदान है, स्पेशली दीनी तालीम का जो मैदान है, उससे हमें दूर किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी साजिश हम खवातीन के लिए। इस साजिश का हिस्सा नहीं बनना, ईमानी तौर पर मजबूत हो। आप मजबूत, आपकी औलाद मजबूत, आपकी औलाद मजबूत, आपकी नस्लें मजबूत, इंशाअल्लाह ताला। तो याद रखें, अगर हम चाहते हैं कि हम दज्जाल की आर्मी का हिस्सा ना बने, तो अभी से, आज से, अभी से, इसी वक्त से दुआएं मांगे अल्लाह ताला से, और ईमानी तौर पर अपने आप को जो है वो हमने बहुत ज्यादा मजबूत करना है। अच्छा, शैतान की शक्ल में, शैतान जो है वो किस किस की शक्ल में आ सकता है? इंसानी, काला कुत्ता हो गया, सांप हो गया, ठीक है। और हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लिख लें अपने पास। ऊंट जो है ये भी शैतान की एक किस्म है। आपने उसकी, उसको देखते नहीं, सबसे डिफरेंट सा है, कभी गौर किया? अगर नहीं तो जाके जरा, ये जू है भी हमारे पेशावर में भी, यहाँ देख लें, दो कोहानों वाला भी होता है ऊंट। अच्छा, ऊंट का कीना कितना मशहूर है, हालांकि हमारे काम भी आता है। कीना कितना मशहूर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऊंट का गोश्त खाकर हमें क्या करने के लिए कहा गया? वुजू करना है, हमारा वुजू ही टूट जाता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज, ऊंटों का जो बाड़ा होता है वहां पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते। ये कितनी बड़ी बात है। देखिए ये कितनी बड़ी बात हमें पता चली, यानी जिस जगह पर ऊंट बैठता है, जिस जगह पर ऊंट रहता है, उस जगह पर आपने नमाज भी नहीं पढ़नी, क्योंकि वो सारी जगह क्या है? शैतानी असरात में है। कितनी बड़ी बात है। तो जो जिनके पास ऊंट है, या कभी हम अगर सवारी करने लगे, तो पूरी दुआएं करके तो हम फिर करें, क्योंकि अक्सर हम वो करते हैं ना अपने फन के लिए भी। तो कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन जरूर बैठे, लेकिन क्या है, दुआएं पढ़ के। और स्पेशली अगर कोई दुआ भी नहीं आती तो ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह तो हम पढ़ सकते हैं ना। तो ये करना हमारे लिए जरूरी है। और कीना इसका बड़ा मशहूर है, और आप देख लें शैतान भी कहाँ पर है? जिद में है। कीना उसमें भी बहुत ज्यादा है। शैतान के आज दो नाम बताए उस्ताजा ने, एक था आब, ठीक है, और एक था खिंजिब। खिंजिब क्या करता है? नमाज में जो है, और याद रखें वुजू का अलहदा शैतान है, नमाज का अलहदा शैतान है। हाँ बिल्कुल, बच्चों को तंग करने वाला अलहदा है। और सबने अपनी अपनी ड्यूटीज लगाई हुई हैं, और हमें देख लें हमारी ड्यूटीज ही नहीं होती। ये देखें, ये कितनी बड़ी बात है। अच्छा, फिर आज हमें ये पता चला शैतान हंसता भी है, शैतान रोता भी है। और रोता किस वक्त है?
चीखता कब है? हाँ, जब सज नहीं पूरा पढ़े, सजदे की आयत पढ़कर जब सजदा करता है, यानी इंपॉर्टेंट काम क्या हो गया? कुरान पढ़कर सजदा करना। और वैसे भी क़याम में जो कुरान पढ़ा जाता है ना, वो अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंदीदा है। जो क़याम में पढ़ा जाता है, क़याम में जब आप हाथ रखकर पढ़ते हैं ना, वो कुरान सबसे ज्यादा पसंदीदा है। अच्छा, नमाज से गाफिल लोगों के साथ क्या करता है? उसके कान में पेशाब कर देता है। और इसके बैठने की सबसे इंपॉर्टेंट जगह कौन सी है? हमारे जूड़े, बिल्कुल, ये जो हमने पीछे जूड़े बनाए होते हैं। अभी इस वक्त मैंने भी गोल करके ना, जूड़ा नहीं है, ठीक है, जूड़ा एक प्रॉपर शक्ल होता है। अपने बाल, आपको गर्मी लगती है ना, तो गोल करके एक कैचर लगा ले, एक हल्का सा क्लिप लगा ले, आपका जूड़ा नहीं है। जो वो जूड़े की हैयत बनाते हैं ना हम, और ये भी हम स्पेशल नमाज के टाइम पर मुकम्मल खोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लिप लगा लिया है, नीचे लगा लिया, तो यहां से बाल उठाकर आप हल्का सा क्लिप लगा ले, तो वो जूड़े की हैयत नहीं है। वो जो हम मोड़ कर और फिर उसको बालों को अंदर देकर, तो वो प्रॉपर उसके बैठने की जगह बन जाती है। तो सबसे ज्यादा, और देखिए रात जब हम सोते हैं तो ये गिरे भी कहाँ लगाता है? गुद्दी पे। तो जूड़े भी यही बनते हैं ना। और यहाँ पर आपको पता है, मेडिकली अगर आप देखें तो यहाँ हमारा हराम मगज है। और हराम मगज में हल्की सी भी चोट लग जाए, या आप ऊपर से गए, या मतलब ऊपर से मीन्स छत से नहीं, या आप दिमागी तौर पर गए, या आप नीचे से पैरालाइज्ड हो जाते हैं। इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारे बॉडी का, हराम मगज इधर होता है। हाँ, चुटिया करके, लेकिन वो जो गोल सा बना के उसको प्रॉपर, वो जो हम शेप दे रहे होते हैं ना, शेप, हमारे बाल इतने बड़े बड़े हैं नहीं, अगर बड़े बाल हैं तो चुटिया बना लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। चुटिया से भी काफी फर्क पड़ जाता है, लेकिन ये होता है ना, जरा गर्मी ज्यादा होती है तो रैश पड़ जाते हैं और इस तरह। तो आप उठाकर हल्का सा क्लिप लगा ले, तो वो भी बेहतर हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज लिख लें, जो मैं आपको बताना चाह रही थी, वो ये है कि शैतान का सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा हथियार जो हम लोगों ने पढ़ा, अगर आप मकायदुल शैतान डिफरेंट किताबों में पढ़े, तो सबसे बड़ा हथियार इसका होता है नमाज में खलल डालना, नमाजों को डिले करवाना और नमाज में खलल डालना। कल मेरे पास एक मैसेज भी था, और उन्होंने बताया कि एक खातून थी, वो बीमार थी, और वो बीमारी की हालत में उनकी वफात हो गई। तो वो कह रही थी कि उनकी औलाद को किसी ने बताया कि इनके जो नमाजें हैं ना, उसका पता नहीं, कल उन्होंने मैसेज में 12 लाख के 14 लाख बताया। तो इनकी नमाजों का जो आप देंगे, वो 12-14 लाख रुपया आप देंगे। तो वो कह रही थी कि 6 लाख वो अदा कर चुकी हैं, और बकाया पैसा उन्होंने चचा से बात की है, अब वो थोड़ा थोड़ा करके जो है वो उनको देंगे। तो याद रख लें, जो कोई भी ये बात कर रहा है, वो आपके साथ ड्रामा कर रहा है। नमाज वो वाहिद इबादत है जो आपके और अल्लाह के दरमियान में है। अगर कोई बीमार है तो वो इशारों से पढ़ेगा, और अगर वो वाकई ही कोमा की हालत में चला गया, तो कोमे वाले के ऊपर नमाज नहीं है, वो फर्ज है ही नहीं, कोमे वाला वो है ही नहीं, वो होश में ही नहीं है। इसी तरह मजनून जो है, उस पर भी नमाज फर्ज नहीं है, क्योंकि वो होश में ही नहीं है, वो क्या पढ़ेगा नमाज? तो अगर तो वो कोमा की हालत में थी, तो नमाज तो उनकी उनके ऊपर फर्ज ही नहीं थी। और अगर वो बीमार थी, बिस्तर पर पड़ी हुई थी, तो हमें तो क्या कहा, इशारों से पढ़ ले। ऑक्सीजन भी लगी हुई है तो इशारों से पढ़ ले। ठीक है। तो आप ये देखें कि कोई 6 लाख एंट चुका है और अभी आगे ले रहा है, तो आज हम सबको पता होना चाहिए, ये भी शैतान का बहुत बड़ा वार होता है। सिर्फ जिस वक्त हमारी नमाजों में कमी बेशी होगी, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे नफलों को उठाएंगे और वहां पर जो है वो पूरा करेंगे। तो अब आप जो है उसके ना नवाफिल की कसरत करें। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपने ये जो नमाज के साथ आप देखें सुन्नतें हैं, तो ये आप अगर हदीस की टर्मिनोलॉजी में देखें तो ये नवाफिल है। ठीक है। तो ये वो नवाफिल है, कुछ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दवाम रखा, कुछ पर नहीं रखा। ठीक है। तो आप ये सुन्नतें जरूर अदा किया करें, ये हमारी नमाजों की कमी बेशी को दूर करेंगे। और जिसकी नमाजें कजा हो गई हैं, वो नवाफिल जरूर पढ़ ले। ये नहीं हो सकता कि कल की जोहर और परसों की, और मेरी जवानी की जोहर और मेरी जवानी की फजर, ये चीजें नहीं होती। बिल्कुल, अगर आप पढ़ें तो अल्लाह ताला जो है यहीं से उठाएंगे, और उनमें हमारी नमाजों के अंदर जो कमी बेशी होगी, अल्लाह ताला वहां पर पूरा कर देंगे। तो नवाफिल का मतलब क्या होता है? नफल का मतलब होता ही जायदा जरूरत है। ठीक है। तो वो जायद जो होंगी, तो अल्लाह ताला ने अजर तो देना है, तो वो हमारी नमाजों को पूरा करेंगे। याद रखें, दो चीजें ऐसी हैं जिनका बदल आप पैसे की सूरत में दे सकते हैं। जैसे एक हो गया हज बदल,
अगर मरने वाले के ऊपर हज फर्ज था, इस्तात रखता था, तो उसकी जगह पर बाद में औलाद के फराइज में से है कि वो उसके पैसों में से पहले हज करवाएंगे, किसी को हज करवाएंगे या खुद हज करेंगे, लेकिन उसने अपना हज पहले किया हो। ये नहीं कि किसी को नया नया कोई हज करने जा रहा है तो उसको आप हज बदल के तौर पर देंगे। तो एक आप हज, और दूसरा रोजे। रोजे औलाद रखेगी, और फॉर एग्जाम्पल अगर औलाद नहीं रख सकती तो किसी को जो है वो रोजे का फिदिया दिया जा सकता है। ये मैयत की तरफ से होगा। नमाज जो है उसका, आप, ये आपका और अल्लाह का मामला है, इसका कोई कफारा नहीं। इसका कफारा आपने ही जिंदगी में अदा करके जाना है। दुनिया में भी दूसरे कहते हैं हाँ, तुम मेरी जगह नमाज पढ़ लो जी। अब कोई हज पे गए, ठीक है, जी जी। हज से एक दिन पहले वहीं पे जी जी, तो वो तो चला गया था ना। तो फिर नहीं, वो उसका तो पूरा हज हो गया, उसको तो पूरे हज का सवाब मिलेगा। देखिए, हम में से बहुत सारे लोग हैं उनके ऊपर हज फर्ज हो चुका हुआ है, लेकिन वो जानबूझ कर नहीं कर रहे, अपना बिजनेस है या बच्चे छोटे हैं या कोई भी हमने बहाना बनाया हुआ है। तो हज फर्ज था और उसने वो हज किया ही नहीं, वो गया ही नहीं। और जो हाजी के बारे में तो आता है, हाजी तो अगर चला जाए और जाते हुए रास्ते में फोत हो जाए तो उसको पूरे हज का सवाब मिलता है, ठीक है। वो दूसरा है, क्योंकि उसने नियत भी की और वो चल भी पड़ा है। जिसने पहले हज किया, अपना फर्ज हज किया हो, फिर वो हज बदल कर सकता है। पहली दफा का हज जो है वो आप किसी को अपने वालिदैन की तरफ से नहीं करवा सकते, ठीक है, ये भी ज़हन में हो। तो दो इबादत ऐसी हैं। और जो हमारे पास आ जाएगा नमाजें, तो नमाजें याद रखें, ये आपका और अल्लाह का मामला है, इसका कोई कफारा नहीं है, ठीक है। नमाजें आपने खुद ही करनी है। तो सबसे पहले आज शैतान के जो इम्पोर्टेंट, जो मैंने आपको बताया जो हथियार है, वो क्या है, नमाज में खलल डालता है। अच्छा, अच्छा, क्यों कहा जाता है वो जो औरतों को मुसलसल जो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, एक तो इस्तिहाजा होता है, एक नफास होता है ना, एक नफास होता है और एक इस्तिहाजा होता है, ठीक है। तो इस्तिहाजा हो गया, और नफास तो और चीज होती है, वो पीरियड्स की तरह ही होता है। और जो इस्तिहाजा होता है वो उसके बारे में आपको पता है उसको क्यों इस्तिहाजा कहते हैं? शैतान की ठोकर होती है ना वो। तो वो पीरियड्स की तरह का एक ब्लड आने लग जाता है आपको, लेकिन पीरियड्स की तरह का नहीं होता, एक फ्रेश ब्लड होता है। तो उसमें आप देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ऑर्डर दिया, नमाज पढ़नी है, ठीक है, उसमें आपने पूरी नमाज पढ़नी होती है। तो उसमें भी वो भी देखिए शैतान की ठोकर से है कि भाई तुम्हें तो पीरियड्स हो रहे हैं, और आप देखें इस्तिहाजा कई औरतों को पूरा पूरा महीना रहता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी एक वाइफ भी थी जिनको सारी जिंदगी होता रहा, ठीक है, लेकिन वो अपनी नमाजें अदा करती रही। अच्छा, एक क्या करेगा, नमाज में खलल डालेगा, और दूसरा सबसे बड़ा काम क्या करता है, जमात से दूर करेगा। ये भी अपने पास लिख लें, जमात से दूर करेगा। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट क्या कहते हैं, वो कहते हैं नहीं अभी मैं जाऊंगी और मैं जो है मेरा किराया लगेगा, मैं घर से दूर हो जाऊंगी। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि शैतान का ये बहुत बड़ा हथकंडा है। देखिए, अपने आपका अगर रास्ते का आने का अगर किराया लग रहा है ना, तो अपनी अपनी तरफ से सदका कर दे कि ये मेरी तरफ से सदका है। और जितने ज्यादा सदका देने वाला है तो वो उसकी तो कब्र में भी नूर हो जाएगा। उसको सदका करे, ये अल्लाह ताला के पास महफूज हो रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब आप घर से चलते हैं, आप फी सबीलिल्लाह होते हैं, फी सबीलिल्लाह वाले शख्स के बारे में सोच लें कि उसके कितने दर्जात बुलंद होते हैं, फरिश्ते पर बिछा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि उसकी बख्शिश हो जाती है। फिर उससे भी बड़ी बात, अल्लाह का हाथ होता है जमात के ऊपर, ऐसा ही है ना। तो अल्लाह के हाथ से हम महरूम हो जाते हैं। तो शैतान का दूसरा सबसे बड़ा वार वो क्या करता है, आपको जमात से दूर कर देता है। किससे दूर करेगा, जमात से दूर कर देगा। हमारे पास 15 मिनट है। अब इसमें आप लोगों का कोई बात है तो प्लीज करें, और फिर इंशाल्लाह ताला आप व ताला आप सब लोगों का आना, बैठना, सुनना और सुनाना कबूल फरमाए। और अल्लाह सुब्हाना व ताला करे कि ये ही वो हमारी क्लास हो जो हम सबकी बख्शिश का सबब बन जाए। और इंशाअल्लाह ताला क़यामत वाले दिन हम अपनी इस क्लास का जब अजर लेने अपने रब के पास जाएं तो हम सब खुश हो जाने वालों में से हों। आप सब लोगों का यहाँ आना, अपना माल खर्च करना, अपने पाँव अल्लाह के रास्ते में गर्द आलूद करना, अल्लाह सुब्हाना व ताला इन पर दोजख की आग को हराम कर दें। और अल्लाह सुब्हाना व ताला आप सब लोगों को इसका बेहतरीन अजर अजीम आपकी बेहतरीन औलाद की शक्ल में
में उसकी सेहत, तंदुरुस्ती, ईमानी हालत की बेहतरी की शक्ल में अल्लाह ताला आप सब लोगों को दिखाएं, और अल्लाह ताला आपको और आपकी नस्लों को अपनी हिफाजत में रखें। और अल्लाह सुब्हाना व ताला करे कि हम जो अपने दुश्मन के बारे में पढ़ रहे हैं और जो इस पर हम अपनी मेहनत लगा रहे हैं, जो हम अपना वक्त, अपना पैसा, हम सब कुछ लगाएंगे, अल्लाह सुब्हाना व ताला उस पर हमें बेहतरीन अजर अजीम और बेहतरीन सदक़े का सवाब अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।